देखिए, विरोधी कौन है? जो विरोध में लड़ रहे हैं सब विरोधी हैं, लेकिन ये मान लीजिए कि प्रत्याशी विरोधी हैं। ये जो प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं और इमोशन की बात कर रहे हैं, ये माफिया हैं, मुझसे लड़ नहीं सकते, ये कायर हैं। तो भाई अफजाल अंसारी जानते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, उनके पार्टी के मुखिया भी जानते हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी नहीं है चुनाव लड़ने की। तो ये जो राजनीतिक दुष्कर्म मनोज जी ने गाजीपुर के जनता के साथ किया है, परिणाम स्वरूप पूरी भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ खड़ी है। तो जब अफजाल की बिटिया का चरित्र समाजवादी पार्टी से बड़ा हो जाएगा तो फिर मुझे कुछ कहना नहीं है और समाजवाद के विषय में भी कुछ नहीं कहना है। उत्तर प्रदेश में सत्ता का संग्राम चल रहा है। गाजीपुर लोकसभा सीट, खूब सारे लोगों की इस पर निगाहें हैं, खूब सारे दावे हैं, ढेर सारी बातें हैं और ढेर सारे प्रत्याशी भी हैं। निर्दलीय से लेकर दलों तक लोगों को अपने अपने हिसाब से सुर्खियां, अपने अपने हिसाब से खबरें खूब दिखाई दे रही हैं और ये शायद उन चुनिंदा लोकसभा सीटों में से एक है जहां पर रिजल्ट से पहले प्रचार से ज्यादा राजनीति अब भी बहुत तेज हो रही है। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उमेश कुमार सिंह जी मौजूद हैं। साहब, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो हमसे बातचीत करने के लिए। और गाजीपुर के उम्मीदवार के तौर पर आप जनता के बीच में हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं। प्रचार के दौर में ये होता है कि अक्सर देर रात हम लोग पकड़ लेते हैं क्योंकि दिन भर आप जनता के बीच में रहें। प्रचार के मुख्य मुद्दे क्या हैं जब जनता के बीच में जा रहे हैं? उमेश कुमार सिंह या बहुजन समाज पार्टी किन बातों पर, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? मैं तो वहीं जानकर बातचीत को शुरू करना चाहता हूँ। जी हाँ, देखिए, बहुजन समाज पार्टी का ये मानना है कि जो घोषणा पत्र चुनावी जारी किए जाते हैं पार्टियों के द्वारा, वो मैंडेटरी होने चाहिए। ये जानबूझ के जनता को छलावा देना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लंबा चौड़ा सपना दिखाना, झूठ बोलना, जैसे कि स्विस बैंक से सारे काले धन ला देंगे, 15-15 लाख सबके खाते में हो जाएंगे अगर वो आ जाएगा, तो न धन आया न खाता भरा, जनता आज भी इंतजार। इस तरह के वादे होने नहीं चाहिए। आज भी बुनियादी चीजें जो हैं, बुनियादी चीज एक सोशल वेलफेयर स्टेट में, ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, ये सब लोगों को उपलब्ध कराए। वो चीजें आज भी जनता की पहुंच से दूर है। शिक्षा महंगी होती जा रही है, दोहरी शिक्षा नीति जो शुरू हुई, ये सब चीजें आम लोगों के लिए बड़ी हानिकारक है, उनके पहुंच से दूर है। आप आईएएम में एडमिशन ले लीजिए, आईआईटी में एडमिशन ले लीजिए, आपके पास फीस नहीं है तो बच्चा पढ़ नहीं सकता है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हम लोग सीधे सीधे शिक्षा और रोजगार का सवाल, स्वास्थ्य और सुरक्षा का सवाल, भोजन और आवास का सवाल, दोहरी शिक्षा नीति का सवाल, ये हमारे मुद्दे हैं जो अभी जनता की पहुंच से दूर है। बाकी हम कोई वो बिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी की बात नहीं करते। जब आप अपने हिस्से के मुद्दे बताते हैं तो लगता है कि सारा का सारा हमला एक और है, और इसलिए इस बात को भी साफ तौर पर पूछ लेना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई में आपका विरोधी नंबर एक कौन है? और मैंने जो शुरू में भी कहा था कि गाजीपुर में सिर्फ दल विरोधी नहीं है, यहाँ निर्दल भी बहुत विरोध में है। देखिए, विरोधी कौन है? जो विरोध में लड़ रहे हैं सब विरोधी हैं, लेकिन ये मान लीजिए कि प्रत्याशी विरोधी हैं, दलों के लोग, कार्यकर्ता तो सब मेरे साथ हैं। ये पता न क्या हुआ, ये शायद पिछले 4 दशक से ये दो घराने, हमारे गवर्नर साहब जो हैं माननीय मनोज सिन्हा जी, इनकी बड़ी इज्जत थी जिले में। कोई यहाँ से प्रत्याशी के रूप में लोकसभा में अपनी आज तक दावेदारी नहीं किया। ये सन 84 से लड़ते आ रहे हैं, जीते कम हारे ज्यादा हैं अपने उस व्यवहार के कारण। और इस पार्टी को रसातल में भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने का काम इन्होंने ही किया है अपने निर्णयों से। पिछले 7 सीट इन्होंने हरवा दी। चुनाव प्रचार खूब जम के करते हैं, गवर्नर हैं और आके यहाँ कैंपेन करेंगे, घूमते हैं मंदिर जाने के बहाने, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। बहरहाल जो उनका निर्णय था, लोग सम्मान करते थे। उनके बेटे का नाम आया तो भी किसी ने, पूरे जिले ने मान लिया कि ठीक है सिन्हा जी बेटा लड़ा रहे हैं, उनका नाम। दूसरा कोई आवेदन यहाँ नहीं किया किसी ने, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। लेकिन जब पार्टी ने उनके बेटे को भी लड़ाने से मना कर दिया तो उस साढ़ू को मैदान में ला दिए। ये निर्णय उनको बहुत भारी पड़ा और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत भारी पड़ेगा। और ये निर्णय अमित शाह और इनका मिलके है। उसके बाद यहाँ ठाकुर बाभन भुइयार, कुर्मी कोयरी कहार, कोई नहीं लड़ने को मिला।
जेब से निकाले दूसरे प्रत्याशी को रख दिए, जिसको अब ये इससे ज्यादा उदासीनता भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रति क्या हो सकती है कि प्रत्याशी को जब पता चला तो वो क्लास में बता रहा था कि मैं था और मुझे पता ही नहीं, जिसने टिकट नहीं मांगा उसको भी टिकट दे दिया। यहाँ सैकड़ों दावेदार थे जिसने आपके इज्जत और सम्मान में कभी दावा तक नहीं किया, वो आपको नजर नहीं आए। तो ये जो राजनीतिक दुष्कर्म मनोज जी ने गाजीपुर के जनता के साथ किया है, परिणाम स्वरूप पूरी भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ खड़ी है। आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। मैंने सवाल में जब पूछा था कि विरोधी आपके लिए कौन है, आपने कहा जो सामान्य परिभाषा होती है विरोध की, आपने वो बताया। फिर आपने एक शब्द कहा प्रत्याशी, और पहली लाइन में कहा दो घराने। एक के आपने बखूबी बात कर दी, दूसरा रह गया। दूसरे ने तो भी कुछ ऐसा ही काम कर दिया। अब आप सोचिए, माननीय सांसद जो हमारे दल के ही रहे और नैतिकता इतनी कि दूसरे दल का टिकट लेने के बाद आज तक रिजाइन नहीं किया, क्या कारण हो सकता है? शायद 2 महीने के भत्ते और वेतन के लालच में। नाम नहीं लेते हैं क्या आप? नहीं, अफजाल जी की बात कर रहा हूं, हमारे पार्टी के सांसद थे। नाम लेना न लेना इसका कोई मतलब नहीं है, आप सीधा समझ रहे हैं। तो भाई अफजाल अंसारी जानते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, उनके पार्टी के मुखिया भी जानते हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी नहीं है चुनाव लड़ने की। पार्टी जिसने सिंबल दिया है वो, हाँ, क्योंकि अभी आप ही ने अपने सवाल के जवाब में ना वो बड़ा नहीं, आपने कहा क्या ये नहीं, मैं बोला अपने दर्शकों के लिए साफ कर दिया कि उनकी पार्टी जिसने सिंबल दिया है वो, वरना पार्टी के मेंबर तो आज भी आपके सहयोगी हैं कागजों पर। नहीं, उनकी पार्टी जो जिन्होंने उनको सिंबल दिया। तो जब पार्टी का मुखिया भी जानता है और कैंडिडेट भी जानता है, शायद इसीलिए उन्होंने अपनी बिटिया को मैदान में लाया कि हमारा कैंडिडेचर नहीं बन रहा है, बिटिया लड़ेगी। और बिटिया भी पर्चा भरी, उसको सिंबल मिलना था। 13 तारीख को यह था कि अगर फैसला हो जाएगा तो अफजाल जी लड़ेंगे, नहीं होगा तो बिटिया लड़ेगी। अगर मामला सब जुडिस रह गया, डेट पड़ गई या फैसला अगेंस्ट आ गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले 99% एज इट इज रहते हैं हायर कोर्टों में, लोअर कोर्ट के फैसले 1% में फैसला पलट भी जाता है। अब 1% जो फैसला पलट जाने की संभावना है वही अफजाल जी के चुनाव लड़ने की संभावना है। 99% तो यही है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो जब 1% संभावना पे वो खुद मैदान में आ गए और पार्टी ने उनको सिंबल दे दिया, कैंडिडेचर चेक होता है। डाउट है अगर कैंडिडेचर पे तो पार्टी टिकट नहीं देती है। कितना सीरियसली समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है इसको आप समझ सकते हैं। और क्या खेल हो गया जो अफजाल अंसारी ने सिंबल खुद ले लिया, बिटिया को नहीं दिया। ये चुनाव नहीं लड़ सकते और सिंबल लेके फंसा दिए। बिटिया 100% लड़ सकती है, वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, उस पर कोई एलिगेशन नहीं है, उसको उन्होंने मार्केट से बाहर कर दिया। उनके तमाम जो समर्थक हैं, मतलब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि अब तक पार्टी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं है, मैं उसको साफ कर दूं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या अफजाल अंसारी के समर्थक, वो तो ये कहते हैं कि अगर कोर्ट से कोई ऐसा विपरीत फैसला आ गया तो हम अपने प्रचार में साफ तौर पर कहने लगेंगे कि बेटी जो है उनकी नुसरत, लोग उनके पक्ष में मतदान करें तो हम निर्दलीय जिता देंगे और बाद में वो समर्थन तो हो जाएगा। कितने ऐसे निर्दलीय हैं जो जीतते रहे हैं? देखिए, निर्दल प्रत्याशी को कोई पार्टी समर्थन दे दे तो उस पार्टी से बड़ा उस निर्दल कैंडिडेट का कैरेक्टर है। कितनी दीनहीन दशा में पार्टी होगी कि किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करे। कभी भी ऐसा होता नहीं है। बड़ी विपरीत परिस्थितियां, अगर कोई बहुत ही बलवान बलशाली और जनता का दुलारा है तो पार्टी कहती है हमारे सिंबल पे लड़ लीजिए। लेकिन ये नहीं कि आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और पार्टी सपोर्ट कर देगी, तो उस व्यक्ति का चरित्र, उस व्यक्ति का कद पार्टी से बड़ा है। तो जब अफजाल की बिटिया का चरित्र समाजवादी पार्टी से बड़ा हो जाएगा तो फिर मुझे कुछ कहना नहीं है और समाजवाद के विषय में भी कुछ नहीं कहना है। जब आप इन तमाम बातों को करते हैं, मैं दो प्रचार की धाराओं की बात कर रहा हूँ। दो तरीके के प्रचार हैं जो गाजीपुर के चुनाव में सुनाई देते हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी कहती है अपराध पर नियंत्रण, और वो इनडायरेक्टली एक मैसेज देना चाहती है, इसके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी कहती है कि हम, मतलब बेरोजगारी के और तमाम शब्द तो आते ही हैं, साथ ही साथ अफजाल अंसारी की जो मौत हुई उस पर भी, माफ कीजिएगा, मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई उस पर अफजाल अंसारी सरेआम मंचों से कहते हैं, उनका परिवार कहता नजर आ रहा है कि न्याय की लड़ाई है। इन दो इमोशनल प्रचार के बीच में, इन दो ऐसे प्रचार के बीच में जो कि
भावों को ज्यादा जोड़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी के आधार क्या हो जाता है? आपको लगता है कि क्यों आपको लगता है कि ये दोनों भावों से ज्यादा, जब मुद्दों से ज्यादा भाव आ जाएं, क्यों आपको जीत हासिल होगी? देखिए, जिसको आप भाव समझते हैं वो एक तरह से नेगेटिव सेंटीमेंट आप कह सकते हैं। कभी भी हिंसा का सहारा तो कायर लेते हैं और गलत रास्तों पे भी वही चलते हैं जिनमें सही पर चलने का दम नहीं होता। ये दोनों माफिया हैं, इनको मैंने पहले से घोषित कर चुका है। अफजाल अंसारी भी जराइम की दुनिया के माफिया हैं। अपराधी पालते थे, बढ़ाते थे, परवरिश करते थे, और वो शिक्षा के क्षेत्र के माफिया हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, निजी स्कूलों में जो अत्याचार बढ़ा है, ये दोहरी शिक्षा नीति से पहले उस स्कूल में सुविधा शुल्क वसूला जाता था। प्रवेश पत्र चाहिए तो पैसा देना है, टीसी चाहिए, मार्कशीट चाहिए, प्रैक्टिकल में नंबर चाहिए, ये सारी चीजें होती थी। और इसका परिणाम कि गाजीपुर शिक्षा के क्षेत्र में कभी अग्रणी रहा। यहाँ सहजानंद सरस्वती रहे, राही मासूम रजा रहे, मतलब बड़ी बड़ी विभूतियां, डॉक्टर विवेकी राय रहे। तो ऐसे ऐसे लोग, वो फिल्म जगत के आपके नासिर हुसैन रहे, ऐसी ऐसी शिक्षा जगत की विभूतियां, वहां अब शिक्षा का स्तर ये हो गया है। निजी स्कूल कुकुरमुत्ते की तरह खुल गए हैं। वहां छात्रों का शोषण होता है, अध्यापकों का शोषण होता है, अभिभावकों का शोषण होता है। ईडब्ल्यूएस में जो नेबरिंग इंस्टीट्यूशन में ईडब्ल्यूएस के 25% बच्चों का एडमिशन होना चाहिए, वो किसी स्कूल में आप यहाँ नहीं पाएंगे। और हर साल पुस्तक बदल दी जाएगी, हर साल ड्रेस बदल दिया जाएगा, ये सब चीजें स्कूलों से ही मिलेंगी। आप ये समझ लीजिए कि इतना दुराचार हो रहा है इन निजी स्कूलों के द्वारा आम जनता के ऊपर। यही एक वर्ग है जो मेरा विरोध कर रहा है। शिक्षा माफिया जो जिले के हैं वही मेरे खिलाफ, हालांकि खुल के आने की औकात उनकी भी नहीं है, क्योंकि मैं इसका पूरा तैयार कर रहा हूं। अगर इन लोगों ने खुराफात की तो चुनाव से पहले इन्हीं पे लड़ाई लड़नी है। किसी के पास सैकड़ों बीघे लोग जमीन खरीद ले रहे हैं स्कूल चला के, जो नो प्रॉफिट नो लॉस में चलने वाला, तमाम तरह के चार्जेज इन लगाते हैं बच्चों पे। गार्जियन परेशान है स्कूली फीस देने के लिए। एक पिटीशन हम लोगों की थी जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकार का तनख्वाह लेने वाला व्यक्ति, जज हो या चपरासी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा। शिक्षा माफियाओं ने, अखिलेश यादव की सरकार थी, उनको मैनेज करके डबल बेंच में अपील करा के फैसले को कैश करा दिया। उस फैसले से आम जनता में बड़ी खुशी थी। इतनी महंगी शिक्षा हो गई है, इतनी महंगी चिकित्सा हो गई है, और इस तरह का व्यवहार इन निजी अस्पतालों स्कूलों का हो गया है। जो जा रहा है वो जीवन से ही नहीं बर्बाद हो रहा है, वो पूरा परिवार टूट जा रहा है। एक बच्चे को पढ़ाने में, एक बीमार का इलाज कराने में, ये चीजें बंद होनी चाहिए। लड़ाई हमारी इसकी है, हम इन इशूज पे लड़ रहे हैं। ये जो प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं और इमोशन की बात कर रहे हैं, ये माफिया हैं, मुझसे लड़ नहीं सकते, ये कायर हैं। और हाँ, और मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि जनता ने इनको नकार दिया है। ये आपस में लड़ रहे हैं, इनकी जमानत जब्त होनी है। आप देख लीजिए ना कि पार्टी की स्थिति क्या है और कैंडिडेट की स्थिति क्या है। आप बदल देंगे, ये बात की बात है। कैंडिडेचर, वोटर लिस्ट तक नाम चेक करके दिया जाता है कैंडिडेट को टिकट, कि ऐसा ना हो ये बड़ी बदनामी होगी कि हमने टिकट दिया उसका कैंसिल हो गया। ये पार्टी के लिए शर्म की बात है, और पार्टी जानबूझ के हरकत कर रही है। कुछ न कुछ डील हो गई है भाजपा और सपा में, ये मिल के बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, और चाहे जो मिल ले, दोनों लोग मिल के लड़ ले, फिर भी पंजा लड़ाने की ताकत इन दोनों लोगों में नहीं है। जब आप डील का जिक्र करते हैं, क्या डील है? अब ये तो वो लोग बताएंगे कि सिंबल मिलना किसको चाहिए था, मिला किसको। जिसका कैंडिडेचर नहीं बन रहा है, जिसका कैंडिडेचर 99% सस्पेंस है, उसको सिंबल देने की जरूरत क्या पड़ी? जबकि वो खुद भी जानता था, बिटिया को इसलिए मैदान में लाया था कि हम नहीं लड़ पाएंगे, बिटिया लड़ेगी हमारी। यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन फिर लास्ट आवर में सिंबल उन्होंने क्यों ले लिया? इसका मतलब कि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हो, आप वाकोभर देना चाहते हो भाजपा को। लेकिन ये जो चाल चली गई है ना, वाकोभर भाजपा नहीं पाएगी, वाकोभर बसपा को ही मिलेगा। यादव समाज के लोग हों या अल्पसंख्यक समुदाय हो
या जो भी समाजवादी सोच के लोग होंगे, अगर समाजवाद की बू उनमें होगी, समाजवाद की सोच बची होगी, अगर उनमें दिल में जगह होगी, तो उनको लगेगा कि एक समाजवादी विचार का व्यक्ति लड़ रहा है चुनाव, एक आंदोलनकारी लड़ रहा है जो बिल्कुल जनता के सहारे लड़ रहा है, जनता पूरा चुनाव मैनेज कर रही है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे वोट हो, चाहे प्रचार हो। आप सारी चीजें जो भी मीडिया वगैरह में कैंपेन चल रहा है, सब लोग कर रहे हैं। चलिए, आपने एक शब्द कहा, उसी शब्द से जुड़ा सवाल पूछना चाह रहा था और शायद थोड़ी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर उसको सुनकर आ जाए। विरोधियों से इतर बहुजन समाज पार्टी से टिकट जब मिला, जानकारी कैसे मिली, क्या कहा गया, और क्या बहन जी जिनको आप लोग कहते हैं मायावती जी की ओर से कोई संदेश, कोई बातचीत, कोई मार्गदर्शन, गाइडेंस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए मिला था? देखिए, जो लोग हमारे अमरजीत गौतम जी थे, रामचंद्र गौतम जी थे, विनोद बागड़ी जी थे, मतलब जो लोग भी मुख्यमंडल प्रभारी हो, ये तमाम लोगों के साथ एक हमारी मीटिंग हुई थी और उसमें जो मैंने बातचीत एक अलायंस के विषय में की थी और वो अलायंस हो नहीं पाया, उसमें समाजवादी पार्टी के नेगेटिव वो विचार थे। आप इंडिया अलायंस की तो बात नहीं कर रहे हैं? हमारा विचार था कि सबको मिलजुल के एक साथ ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन उस पे नेतृत्व तैयार नहीं हुआ। हाँ, उनको भी दिक्कत थी और हम लोगों की बात नेतृत्व तक नहीं पहुंच पाई, अपने में ही रह गई, तो वो बात आगे नहीं बढ़ी। ये मेरे मन का विचार था, मैंने कुछ लोगों के साथ शेयर किया था। तो उस समय जब फिर ये सब बात हो गई और मैं दिल्ली में था, तब इन लोगों ने मेरे विचार को, मेरी बातों को, मेरे तर्कों को बहन जी से बताया। तो बहन जी ने कहा कि उसको बुलाओ, मैं मिलना चाहती हूँ। और मैं जब बहन जी से मिला तो यकीन मानिए कि उस महिला में कुछ दैवीय अंश है, वो भी सात्विक विचार की। और शायद मुझे ये लगा, मैं उनके सामने बैठ के ऊर्जा से, मतलब एनर्जी लेवल मेरा बढ़ गया और लगा कि शायद तथागत के सामने बैठ के लोग ऐसे ही ऊर्जा पाते होंगे। कभी अंगुलीमाल कूदा था उंगली काट लेने के लिए और आके सरेंडर हो गया। बुद्ध ने सत्य को आत्मसात किया था, गांधी ने सत्य का प्रयोग किया था, इसलिए गोडसे ने गोली चला दी और लग गई। और बुद्ध की उंगली काटने के लिए, गर्दन काटने के लिए अंगुलीमाल कूदा और सरेंडर कर गया। तो शायद बहन मायावती सत्य को आत्मसात कर चुकी हैं, उनसे वेव निकलती है। और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि उमेश, तुम्हें गाजीपुर चुनाव लड़ना है, ये मेरा निर्देश है। फिर मैं कुछ न कहा, प्रणाम किया और आदेश का पालन किया। एक आखिरी सवाल और पूछ लेता हूं। मैंने कहा था कि कुछ सवाल ऐसे होने चाहिए और मुस्कुराहट के साथ अंत होना चाहिए जो आपके चेहरे पर पहले ही आ गई है। बहुजन समाज पार्टी और उमेश कुमार सिंह का नाता लोग बड़ा दिलचस्प बताते हैं, कि बोलते हैं कि नई नई दोस्ती है, ऐसा है क्या? हाँ, टिकट के साथ ही है, कहने में गुरेज नहीं है। लेकिन आने के बाद ये मुझे पता चला, मैं अपने 3 दशक से छात्र नौजवानों के साथ एक आंदोलन करता रहा, इन्हीं सवालों पे जो मैंने पहले बताए, और उन आंदोलनों में मैं विभिन्न दलों का साथ लेता रहा। सरकार के खिलाफ लड़ना है तो सर्वदलीय बैठक बुला के, वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, सबका मैं सहयोग लेता रहा आंदोलनों में। सभी दलों को देखने के बाद और जब मैं बहुजन समाज पार्टी में आया, इस दल को, इसका स्ट्रक्चर 4 लेवल का इसका संगठन है, बूथ लेवल, सेक्टर लेवल, जोन लेवल, विधानसभा लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये इतना मजबूत संगठन, बाबा साहब के सिद्धांतों को लेकर मान्यवर काशीराम ने जो संगठनात्मक स्वरूप तैयार किया, आज बहन मायावती जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा है, इतना बखूबी। लोगों को लगता है कि बसपा आंदोलन नहीं करती है, बसपा मिशनरी है, मिशन पे काम करती है, लगातार करती है, अनवरत करती है। उसके इंटैक्ट बसपा को मानने वाले कभी दूसरी तरफ जा ही नहीं सकते। तो इतना बड़ा संगठन, इतना संयमित लोग, इतने वेल कल्चर्ड और मैनर्ड और सेल्फ डिसिप्लिन्ड वर्कर भारत क्या दुनिया में किसी संगठन के पास नहीं होगा। और आते ही मेरी तबीयत खुश हो गई कि मैं बहुत सही जगह पे पहुंच गया है। इतने शानदार कार्यकर्ता
अपने खून पसीना से चुनाव लड़ा रहे हैं। और हमारे साथ कई वर्ग अपने आप, जैसे मैं छात्र आंदोलनों से रहा, बीएचयू से पढ़ा, लखनऊ से पढ़ा, यहाँ भी रहा, तो हर गांव में की 25% आबादी, विद्यापीठ हो, संपूर्णानंद हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, डी 25% आबादी हर गांव की मुझसे पूर्व में परिचित है और मेरे आंदोलन में कभी न कभी वो शरीक हुई है। तो एक बड़ा, सबसे बड़ा वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का, 25% हर गांव की जनता छात्र राजनीति के कारण, जाति भी हमारी प्रचुर मात्रा में है, क्षेत्रीयता भी हमारी ही बनती है। समाजवादी पार्टी के तो गाजीपुर लोकसभा के बाहर के हैं, उनसे मिलना ही कठिन है। 5 सालों तक उन्होंने किया नहीं है कुछ, सिर्फ अपने परिवार, अपनी संपत्ति, अपने मुकदमों से अपनी रक्षा की है, उसी के में पूरा बिता। आप विश्वास कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति 5 साल तक सांसद रहा हो और संसद में जिले के सवाल एक भी न उठाया हो, सिंगल क्वेश्चन अगर पार्लियामेंट में किसी पार्लियामेंटियन द्वारा न उठाया गया हो, और फिर वो आके कह दे जनता से कि चुनाव लड़ना है, जनता क्या स्वीकार कर लेगी? भरोसा कर सकते हैं। दोनों लोगों की जमानत जब्त होनी है, वो दूसरे तीसरे की लड़ाई लड़ लें। पूरे जिले की जनता मेरे साथ खड़ी है और मुझ तक पहुंचने के लिए उनको पूरे जिले की जनता को पार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना तमाम वक्त देने के लिए। और जैसा मैंने कहा था शुरू में भी कि प्रचार के बीच में रातों को एक वक्त मिलता है कि हम लोग प्रत्याशियों से बात कर सकें। जो तमाम विरोधियों से लेकर तमाम बातें आपने कही, चाहे विरोधियों की बात हो, चाहे अपनी उस नई नई दोस्ती की बात हो, जो चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ ये खूब बताते हैं। उमेश कुमार सिंह हमसे बात कर रहे थे। इसी अपील के साथ इस पूरी चर्चा को विराम देंगे कि मुद्दा पक्ष आप कोई भी चुनिए, लेकिन बतौर नागरिक मतदान जरूर करिएगा, उस अधिकार का प्रयोग जरूर करिएगा। और मुझे लगता है उस विचार से आप भी सहमत होंगे कि मतदान खूब होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।